दोस्तों, इसरो का गगनयान मिशन जिसके थ्रू भारत अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेगा, उसको लेकर हाल ही में इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ECLSS टेक्नोलॉजी जो कि गगनयान मिशन में यूज होगी उसको खुद से डेवलप करेगा। आप बहुत से आर्टिकल देख सकते हैं, यहाँ साफ साफ लिखा है कि इसरो ने ECLSS टेक्नोलॉजी बहुत से कंट्री से लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, इसलिए यह टेक्नोलॉजी इसरो खुद से बनाएगा। अब उन्होंने एग्जैक्टली ये नहीं बताया है कि इसरो ने यह टेक्नोलॉजी किन किन देशों से मांगी थी और उन्होंने मना कर दिया, लेकिन हम लोग इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि आज के टाइम मेनली यह टेक्नोलॉजी 3 देशों की स्पेस एजेंसी के पास है। वो है चाइना की स्पेस एजेंसी, अमेरिका की नासा और रसिया का रोसकॉस्मोस। दोस्तों, अगर एस सोमनाथ जी ने कहा है कि इसरो ने यह टेक्नोलॉजी बहुत से देशों से मांगी थी, इसका मतलब इसरो ने इस टेक्नोलॉजी की डिमांड यूएस और रसिया से भी करी होगी और उन्होंने भी मना कर दिया होगा, और फिर इसरो को यह टेक्नोलॉजी खुद से बनानी पड़ रही है। लेकिन काफी देर से ECLSS टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। आखिर ये कैसी टेक्नोलॉजी है जिसके बिना इसरो का गगनयान मिशन नहीं पूरा हो सकता है? चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, ECLSS का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इसके नाम से ही पता चलता है कि यह सिस्टम ह्यूमंस को स्पेस में रहने के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, स्पेस का इन्वायरमेंट और टेम्परेचर ह्यूमंस के लिए नहीं बना है। इंसानी शरीर उस इन्वायरमेंट में नहीं जीवित रह सकता है। यह सिस्टम स्पेसक्राफ्ट के अंदर के इन्वायरमेंट को पूरी तरह ह्यूमंस को रहने लायक बना देता है। इससे आप सोच सकते हैं कि यह सिस्टम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसरो इसके लिए क्यों इतना ज्यादा कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ये सिस्टम क्या क्या कर सकता है, इसकी एक पूरी लिस्ट नासा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप लिस्ट देख सकते हैं। इस लिस्ट में लिखा है कि यह सिस्टम कैबिन के अंदर क्रू मेंबर्स को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और जब वो लोग सांस छोड़ते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली होती है उसे वहां के इन्वायरमेंट से हटा देता है, और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन को फिल्टर करके वापस क्रू मेंबर्स को सांस लेने के लिए भेज देता है। दोस्तों, यह सिस्टम कैबिन के अंदर ह्यूमिडिटी, प्रेशर, टेम्परेचर सबको मेंटेन करता है ताकि क्रू मेंबर्स अच्छे से रह पाएं। उन सबके अलावा कैबिन से हार्मफुल गैसेस को हटाना, ऑक्सीजन को स्पेसक्राफ्ट के सारे पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, खाना और पानी की सप्लाई पूरी करना, और जो यूरिन एक्सक्रीट किए होते हैं क्रू मेंबर्स उन्हें फिर से पीने लायक बनाना, ये सारा काम यही ICLSS सिस्टम करता है। अब आप समझ सकते हैं कि यह सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसरो अपने गगनयान मिशन में एस्ट्रोनॉट को खुद की टेक्नोलॉजी पे अंतरिक्ष में भेजेगा, मतलब धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजेगा, जहां वो लोग 3 दिनों तक रुकेंगे और फिर वापस आएंगे। इन 3 दिनों के दौरान किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, और ICLSS सिस्टम अकेले इतना कुछ करता है, इसलिए इसरो को यह टेक्नोलॉजी खुद से बनानी होगी और बेहतर बनानी होगी। मुझे पूरा विश्वास है इसरो पे और इसरो के साइंटिस्ट पे, वो लोग जरूर इस टेक्नोलॉजी को बेहतर बना पाएंगे। अंत में मैं यही कहूंगा कि आप इस खबर को सुनने के बाद किसी भी कंट्री, चाहे USA या फिर रसिया, उसे गलत मत समझिएगा, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी कोई भी देश किसी से भी शेयर जल्दी नहीं करता है, क्योंकि इन टेक्नोलॉजीज को बनाने में अरबों रुपए खर्च होते हैं। कई साइंटिस्ट की कई सालों की रिसर्च और मेहनत लगती है, तब जाके ऐसा सिस्टम बन पाता है। इसरो को भी इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए बहुत पैसे खर्च करने होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भी बहुत से फील्ड में काफी रिसर्च करनी पड़ेगी, तब जाके एक बेहतर ICLSS सिस्टम बन पाएगा। उस टाइम इसरो भी अपनी ये टेक्नोलॉजी जल्द किसी से शेयर नहीं करेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसरो के लिए 2 लाइन कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।